नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। रोज रात 10 बजे हम गुजरात के अलग अलग शहरों की समस्याओं को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं ताकि नागरिकों को सीधी सीधी सुविधाएं दी जा सके। नागरिक और सरकार के बीच में ब्रिज बनने की वीएनएम टीवी की छोटी सी कोशिश है, जिसमें हर सप्ताह हम गुजरात के अलग अलग शहरों की समस्याओं को आपके सामने और खासकर सरकार के सामने उजागर करते हैं ताकि सरकार जो है इन समस्याओं से नागरिकों को निजात दिला सके। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, लेकिन अभी भी यहाँ कई तरह की परेशानियों का सामना अहमदाबाद के नागरिक कर रहे हैं। अहमदाबाद के कुछ खास नागरिक, अग्रणी नागरिक मेरे साथ आज चर्चा में जुड़े हैं और वो बताएंगे कि आखिरकार इतना बड़ा शहर, इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता है, गुजरात की राजधानी, आर्थिक राजधानी कहा जाता है अहमदाबाद को, और उसके बावजूद तरह तरह की समस्याओं से अलग अलग इलाके के लोग जूझ रहे हैं। क्या समस्याएं हैं अहमदाबाद की और आखिरकार कैसे दूर होगी? आज एक खास चर्चा जिसमें मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। मेरे साथ सुधीर बुंदेला जी जुड़े हैं। सुधीर जी, चर्चा में आपका स्वागत है। और मेरे साथ किरण बारोट जुड़े हैं। किरण जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुधीर जी से शुरू करते हैं। सुधीर जी, अहमदाबाद की समस्याओं की बात की जाए तो कौन से इलाके में क्या समस्या है? आप कौन से इलाके की आज बात कर रहे हैं और किस तरह की समस्याओं से आप लोग परेशान हैं? मैं सिटी विस्तार में रहता हूँ। शाहपुर विस्तार अहमदाबाद में जो आया है, उस विस्तार में कोई अच्छा पार्टी प्लॉट, पानी की सुविधा नहीं है। गटर का पानी आ रहा है, मिक्सिंग पानी आ रहा है और कितने लाइट के थमले बंद है। अभी ये लोगों का एएमसी का प्रॉब्लम जो टोरेंट पावर को दिया है कि लाइट के थमले चालू रहने के लिए, वो कितने थमले बंद है। शादी ब्याह में हॉल तद्दन दुर्गंध मारते हॉल होते हैं। ये हॉल साफ सफाई होती नहीं है। ने पानी पीने का तो बात ही मत करो, चोखा पानी कोई जगह नहीं मिल रहा है। चलिए, सुधीर जी ने अपनी अपनी समस्याएं बयान की। किरण जी हमारे साथ है। किरण जी, आप भी बताइए, कौन से इलाके में कौन सी समस्या से अहमदाबाद के जो नागरिक हैं वो परेशान है? मैम, आपने बताया कि जो अहमदाबाद है वो इकोनॉमिक कैपिटल है गुजरात का, और कैपिटल की तरह हम देखने जाएगा अहमदाबाद को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो अभी तक अहमदाबाद के जो भी नागरिक है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनको ऐसी सहूलतें नहीं मिल रही है। मीन्स लोगों को चाहिए क्या? तो एक रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा चाहिए, हॉस्पिटलिटी अच्छी चाहिए, एजुकेशन अच्छा चाहिए। वो जो सरकार दे रही है वो नागरिक तक पहुंच नहीं रही है। जैसे सरकार ने बोला है कि हम 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दे रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा अहमदाबाद ख्याति हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है, वो डॉक्टर लोग अपने पैसे के फायदे के लिए पेशेंट को बिना बताए क्या ऑपरेशन कर रहे हैं वो पेशेंट को मालूम ही नहीं है, और उनके अकाउंट से 5 लाख रुपए चले जाते हैं। वैसी बात जैसे जैसे स्कूल के बच्चों की बात करते हैं तो स्कूल तो बताते हैं, मगर स्कूल का क्या हाल है, कितने कमरे, वो किसी को मालूम नहीं है। उसमें टीचर्स है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है। रोड रास्ता आप देख सकते हो तो भी अभी ऊपर वो मलम पट्टी लगा देंगे, जैसे बारिश आएगी सब रास्ता धुल जाएगा। गटर की बात करते हैं तो गटर के जो भी काम है वो सब खुला दे देते हैं। अंदर भी 1 वीक पहले सूरत में एक बच्चा अंदर गटर में गिर के मौत होगी उसकी, करीब 2 साल का बच्चा था। उसके लिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार को अपना काम ही करना है, बस अपना पार्टी का दफ्तर बनाओ, वो बनाओ, वहां की सरकार गिराओ, वहां की सरकार नया मुख्यमंत्री लाओ, हम वो करें, बट नागरिक के लिए कुछ नहीं कर रही है। चलिए, अहमदाबाद के सोशल वर्कर शक्ति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से अहमदाबाद के जो नागरिक हैं वो जूझ रहे हैं। शक्ति जी, कौन से इलाके में कौन सी समस्या है जो लोगों को परेशान कर रही है? देखिए, परेशानी तो ऐसा है कि आज आम आदमी हर जगह पे परेशान है। अगर सब्जेक्टिव देखने जाएं तो जैसे लोग रोड पे निकलते हैं उनको दिक्कतें शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ रोड और रास्ते के लिए भी कुछ अगर सरकार इंतजाम कर लेती तो ज्यादा ही लोगों को खुशी का मौका मिलता। आज अभी एक जोक आया था, जो अभी सरकार पे जोक भी बनना शुरू हो गया है कि गटर पे ढक्कन हो ना हो, हेलमेट होना जरूरी है। ठीक है, तो सरकार आपके लिए हेलमेट इसीलिए कंपल्सरी करना चाहती है कि गटर पे ढक्कन नहीं होगा वो पॉसिबल है। तो ये अभी जो पहनते रहिए। हाँ, आप हेलमेट पहनो, हम ढक्कन लगाएंगे नहीं लगाएंगे उसके ऊपर आप मत जाइए। तो ये समस्या है, अब लोगों को खुद ही अपनी सुरक्षा करनी है
और अपनी सुरक्षा को हेतु से जो जो पैरामीटर्स अगर दिया गया है उसको फोकस करके सबको आगे बढ़ना है। बाकी रोड रास्ते में हमारा मणिनगर विस्तार में आप देखने जाओ, हमारे हीराबाई टावर रोड है, बहुत ही एंटीक रोड है हमारा। जब भी वो रोड बनता है ऐसा मस्त रोड बनता है कि अगर मैं जयमाला से स्की करूं तो सीधा जवाहर चौक जाके खड़ा रहूंगा, इतना अच्छा रोड बना के खड़ा कर देते हैं। मगर क्या मालूम कहीं से पाइप वालों को फिर याद आता है कि एक पाइप डालना रह गया है, तो फिर वो स्की अटक जाती है वापिस हीराबाई टावर पे। तो जब जब ये रोड बनता है फिर अचानक से पाइप का काम याद आ जाता है। क्या मालूम इन लोगों को ये नहीं मालूम रहता कि पाइप का काम पहले खत्म कर ले और फिर रोड बना ले। जैसे हम हमारा घर बनाते हैं तो हम तो पहले गटर का काम, पानी का काम पहले कराते हैं, बाद में ऊपर का काम हम बाद में टाइल्स लगाने का काम करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि पहले टाइल्स लगा लो फिर गटर का काम खोलेंगे। तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये भी अपना घर ही है, सरकार भी घर की तरह ही चला रही होगी, ऐसा हम समझते हैं, हम मानते हैं। और उसी हिसाब से अगर सोचने जाए तो उनसे भी ऐसी गलती कैसे हो सकती है कि मतलब एक बार रोड अच्छे से बना दो, आप 4-4 दिन तक रोड ब्लॉक करके अच्छे से रोड बना दो और फिर अचानक से आपको याद आता है किसी डिपार्टमेंट को कि भाई नीचे पाइप डालना रह गया या पाइप फट गया है, प्रेशर पाइप सही नहीं लगा इसलिए पाइप ब्लॉक हो गया या अंदर गड्ढा हो गया। तो ये होता भी इसी तरह से है कि भाई अगर मान लो कि 2 के पाइप के अंदर 1 का पाइप का जोड़ान डालो तो प्रेशर से फट भी सकता है। ये सब एक जनरल नॉलेज है, ये सब मेरे पढ़ाई में भी नहीं आया है, पर एक जनरल नॉलेज है। तो ये जनरल नॉलेज हर किसी के पास क्यों नहीं होती है? तो हमारे तो कॉन्ट्रैक्टर भी पढ़े लिखे हैं, हमारे नेताजी भी पढ़े लिखे होते हैं और ये अपने म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर भी पढ़े लिखे होते हैं। तो हर किसी को मालूम होता है कि भाई आप जो भी आपने फिक्सिंग किया है पाइप का, वो फिक्स में कौन सा आपका 2 का पाइप डालना चाहिए, 1 का पाइप डालना चाहिए, फोर्स कौन सा डालना चाहिए, कितना पानी का फोर्स आएगा, कितना पाइप फटेगा, ये तो हर किसी को मालूम होता है जी। तो इतना छोटा सा ज्ञान अगर उन लोगों के पास भी नहीं है तो आई थिंक उनको सोचना चाहिए, स्टाफ रिप्लेस कर देना चाहिए और नए लोगों को थोड़ा इंतजाम करके अच्छे डिग्री वालों को एंट्री करा देना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इन लोगों का काम सही हो रहा है क्योंकि रोड तुरंत बन जा रहे हैं, पाइपें तुरंत लग रही है, मगर एक ही पाइप 3 बार लगे तो थोड़ा क्वेश्चन तो बनेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक समस्या है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भी हमेशा ये कहते रहते हैं कि जब भी आप सड़क बनाओ संकलन रखो, कि ऐसा नहीं है कि आपने सड़क बना दी और उसके बाद ड्रेनेज वाला आया कि मेरा काम बाकी रह गया, उसके बाद टेलीफोन केबल वाला आया कि मेरा काम बाकी रह गया। तो ये सारी चीजें जनता के पैसों से बनती है, तो उसका संकलन घर में, जैसे कहा शक्ति जी ने कि घर में हम कभी गलती नहीं करते, कभी हमें टाइल्स उखाड़ने की बारी नहीं आती है कि चलिए टाइल्स उखाड़ दो और फिर से कुछ डालना है। तो ये संकलन का अभाव गुजरात सरकार के अधिकारियों में और नेताओं में देखने मिलता है। नहीं, ये आप देखने जाओ कि अगर आप किसी के पैसों से काम करते हो तो ये अभाव तुरंत दिखेगा। अगर आप खुद के पैसे से काम करो तो आपके अभाव नहीं आएंगे। आपको जहां पे जाना है, मान लो मुझे भोपाल जाना है तो मैं ड्राइव इन थिएटर तरफ का अगर कुछ काम है या वस्त्रापुल तरफ का कुछ काम है तो वो मैं काम बीच में अटक के कर लूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले भोपाल जाऊंगा फिर वापस मणिनगर आऊंगा फिर वस्त्राल जाऊंगा या वस्त्रापुर जाऊंगा या फिर मैं वापस घर आऊंगा फिर ड्राइव इन जाऊंगा। ऐसा आम आदमी नहीं करता है। आम आदमी हमेशा सोच के करता है, हर चीज सोच के करता है। तो हमें ये आम आदमी की चुनी हुई सरकार है और आज में आम आदमी के चुने हुए सरकार के जो नेताजी है, उन्होंने चुने हुए जो अधिकारी है, उनसे ऐसी गलतियां हो जाए तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। बाकी सरकार के अंदर हर कोई खुशी है, हर कोई अच्छा कमा रहा है, हर कोई एक्सीडेंट कर रहा है, अपना खुद का भी जान जोखिम में डाल के हेलमेट छोड़ के भी जा रहा है। अब क्वेश्चन का आंसर अगर उनसे भी पूछे जाए तो वो भी सोचते हैं कि भाई उनको सर में बीमारी है, किसी को स्किन की बीमारी है, किसी को कोई ना तो कोई तकलीफ है। भाई अगर आदमियों का, अगर पैसेंजर का हम क्वेश्चन मार्क बना के और उनका अगर मजाक बना सकते हैं तो ऐसा ही मजाक हम ऐसे कर्मचारियों का क्यों नहीं बना सकते हैं कि भाई हेलमेट का ढक्कन क्यों नहीं है, कितने वेट की गाड़ी उस ढक्कन से गुजरेगी तो ढक्कन नहीं टूटेगा। आज रास्ता बन गया तो चलो शर्त मार लो कि कितने दिन में ये खुल जाएगा जी। तो ये कुछ नहीं बोल सकते। इसके ऊपर हम क्या मालूम, हर किसी के ऊपर जबान बंद हो चुकी है।
और हम ऐसा समझते हैं हमारी चुनी हुई सरकार है, 20 साल से ऊपर हो चुका है हमारी सरकार को, हमको बोलने का हक नहीं है। पर हमें पूछना चाहिए, क्योंकि आज बच्चा बड़ा हो गया है, 12 साल का बच्चा होता, 15 साल का बच्चा होता तो हम समझ सकते हैं, 25 साल का हो गया है, अब तो उसको ठोक बजा के पूछना चाहिए कि भाई अब 25 साल हो गया तुम्हें गुजरात में, अब क्यों गलती हो रही है। जी बिल्कुल, पिछले 25-30 सालों से शासन और उसके बावजूद प्लानिंग का अभाव, और प्लानिंग के अभाव में नागरिक और जनता परेशान, भर झोली वोट देने के बावजूद इसी तरीके की समस्या से हर शहर, गुजरात के हर शहर की ये कहानी है। ये तो सबसे बड़ा शहर है और इकोनॉमिकल कैपिटल है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां यही कहानी है। सुधीर जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, अब बताइए। अहमदाबाद की समस्याओं पर खुलकर कुछ और प्रकाश डालिए। मेरे को भाई की बात सही लगी, ये लोग रास्ता बनाते हैं, उसके 8 से 10 दिन के बाद खोद देते हैं, जी तरह उनको पाइप डालने का याद आता है, क्या टॉरेंट पावर खोल देता है, क्या कोई रिलायंस खोल देता है, कोई अदानी खोल देता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खुद का पैसा लगा होगा ना, खुद के घर में पैसा सही वापरते, पर ये प्रजा का पैसा है, टैक्स का पैसा है, इसलिए ये पैसा 100% बिगाड़ते। क्यों? कि उनके अंदर उनका भी कुछ रहस्य होता है कि रोड बने, फिर वापिस पाइप डालने के लिए खोदे, फिर ठेकरा मारे। अभी हाल की तारीख में अहमदाबाद में अपने मुख्यमंत्री के इलाके में जो वोटिंग हुई कल, पब्लिक पूरा विरोध है, प्रजा पूरा विरोध में है। क्यों? कि खाली 31 से 35% के अंदर ही वोटिंग हुआ है। जो 25 साल से सरकार ने काम करा होता तो वोटिंग 100% होने के बाद 90% तो होना चाहिए, पर 31 से 35% ही वोटिंग हुआ है। तो प्रजा भी ये लोगों से नाराज तो है। कुछ तो बिल्कुल होने का 2027 में विधानसभा आ गई। 35% जो है वो भी शायद भारतीय जनता पार्टी के हक में जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ मैडम, अभी अपने देखते हैं, अभी चुनाव का नतीजा कल है। 10% के 25% ऐसा कांग्रेस भी अभी प्रजा, ये लोगों गरीब न मध्यम वर्ग के अच्छे लोगों के 25-50 साल पुराने झुपड़पट्टी ये तोड़ रहे हैं, उनके फायदे के लिए, उनके प्लॉट खोलने के लिए अच्छे लोगों के घर तोड़ रहे हैं। जो भी सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं उसका घर पे बुलडोजर फिरा रहे हैं। आप देखो हमारे केशव नगर में ठाकुर भाई का, ऑटो में हमारे रबारी समाज का पूरा घर तोड़ दिया, जो 50 साल पुराने घर थे। ये लोगों कितना खोड़ी लगते, आप इनके सामने आवाज उठाओ तो तुम्हारे को हैरान परेशान कर देते। ये भाई ने बहुत अच्छा बोला, खुद का पैसा लगा होता, खुद के घर में क्यों टाइल्स लगाने के बाद वो खड़ा तोड़ते नहीं है, फिर पाइप क्यों, वायरिंग क्यों बाद में नहीं करते। अभी अहमदाबाद के अंदर खोखरा ब्रिज बना है, जो अनुपम ब्रिज, वो तोड़ नहीं रहे। इसके अंदर भी बहुत बड़ा कॉम्पाउंड है। ये लोगों कॉम्पाउंड वाली सरकार खोल ले, हम कॉम्पाउंड वाली सरकार में कह रहा हूँ, ये लोगों काम नहीं, ताइफा ज्यादा करते हैं ये लोग। सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उठना लाजमी भी है, क्योंकि पिक्चर बहुत बड़ी है, लेकिन उसके सामने जनता को रिटर्न नहीं मिल रहा है। किरण जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, और सरकार के कारण लोगों को आ रही समस्याओं से? क्या जनता अब जागरूक हो रही है? क्या कुछ आने वाले सालों में कुछ चेंज देखने मिल सकता है कि आखिरकार सरकार को भी लगे कि नहीं, काम तो करना पड़ेगा वरना वोट नहीं मिलेंगे? किरण भाई। ओके, गुजरात में भाजपा सरकार को क्या हुआ है कि पिछले 27-30 साल से वो कंटिन्यू अपना सरकार बना रही है। उसके वजह से उन लोगों को ऐसा हो गया है, हम यहाँ के राजा हो गए और जनता हमें वोट दे, चुनाव में हमें वोट देगी और हमें जिता लेगी। बट इस बार अब जनता को भी तो समझ में आ गया है कि धीरे धीरे मीन्स उसको हमें थोड़ा वो पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को जो भी जरूरियात थे वो नहीं मिल रही है। जैसे कि आप बात करते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, वो कभी बोलते कि हम 1 महीने में टीचर्स का रिक्रूटमेंट पूरा कर देंगे, 24,700 उन्होंने बताया है, बट पूरा 1 महीना खत्म हुआ। लास्ट 16 जनवरी को उन्होंने बोला था कि हम 1 महीने में 24,700 टीचर्स को उनका अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, बट आज 1 महीना खत्म हुआ है, आज तक वो मीडिया के सामने वापस आए नहीं है और वो भर्ती रुकी हुई है। अब आप देखते हो अगले 27 तारीख को बोर्ड की एग्जाम चालू होगी जी। तो स्कूल में टीचर्स नहीं है और क्लर्क नहीं है, कोई ऐसा नहीं, माहौल नहीं है, वो इस भर्ती करती नहीं है, उनको सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करना है। कितनी स्कूलों बंद कर रहे हैं लोगों, मोटा भाग सारी सिटी विस्तार में स्कूलों बंद रहे, प्राइवेट स्कूलों चालू कर रहे हैं लोगों। उन लोगों ने टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए 2023 में एग्जाम दी थी, उस पे उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर दिया, 4 बार कर दिया है।
पर 2 साल में अभी एक बार रिक्रूटमेंट निकाला है वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। बिल्कुल। और तो जो उनका हर मिनिस्टर जगह जी, हर जगह इसी तरीके की समस्याएँ हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षक नहीं है, अगर आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाएँ, वहाँ डॉक्टर नहीं है, जबकि बेरोज़गारों नहीं की है। कतारें लगी पड़ी है। आप जहाँ देखो वहाँ बेरोज़गार आपको मिल जाएगी, बड़ी लंबी फ़हरिस्त है और उन्हीं लोगों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। किरण जी खुद एक शिक्षक हैं। जी, बताइए क्या जोड़ना चाह रहे हैं? अभी अब लास्ट संडे की बात करें, डॉक्टर्स की बात की, अभी स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट निकला था, तो उनका जो जो पेपर था वो जीटीयू ने निकाला था, तो उसका आंसर भी मैं रिलीज किया था, तो उसका आंसर में था ABCD ABCD ABCD, मतलब ऊपर से सेटिंग हो गया था। तो पिछले कई सालों से गुजरात में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होता है, बट उसका पेपर फूट जाता है, ये लीकेज वाली सरकार उसका पेपर फोड़ देती है पहले से ही। जी, ये बिल्कुल। फुटेली सरकार है, तो ये ये सारी सरकार समस्याएँ पूरा फुटेली लीकेज सरकार है है। अंदर। हाँ, चलिए शक्ति जी के पास चलती हूँ। शक्ति जी, क्यों आखिरकार इतना ज़्यादा वोट पाने के बाद भी जनता को जनता के हिस्से से परेशानियाँ आ रही हैं? आप शिक्षा अच्छी नहीं है, हमें प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, हमें हॉस्पिटल जाना हो तो हमें करोड़ों रुपए का बिल खुद से भरना पड़ रहा है। सरकार की योजनाएँ हैं, लेकिन योजनाओं का दुरुपयोग भी जमकर हो रहा है। ये सरकार कहाँ चूक रही है? क्या होना चाहिए कि सरकार सुचारू रूप से जनता के काम आ सके और गुजरात मॉडल जो देश भर में प्रमोट किया जाता है, उसे गुजरात के लोगों को तो न्याय मिले गुजरात मॉडल से। नहीं, सरकार का हम ऐसा गलती नहीं निकाल सकते हैं कि सरकार की गलती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जनता जागरूक जितना हो सके उतना नहीं हुई है। बाकी सब सब्जेक्ट में जनता जागरूक है कि किसको बहिष्कार करना है, किसका डिबेट में किसको वादा कर देना है, या किसका हमें जनाजा निकालना है, या किसका वरघोड़ा निकालना है। तो ये सब के लिए जनता जागरूक है, मगर खुद के अधिकारों के लिए जनता जागरूक नहीं है। और बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि शिक्षक भर्ती अगर आप देखने जाओ तो हम पढ़ाने के लिए बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं डालते हैं, और नौकरी हम सरकारी स्कूल में ढूंढ रहे हैं। तो ये एक अभाव है कि अगर हमारे बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने, तो वो सरकारी शिक्षक वहां पे पढ़ाएंगे भी किसको। चलो वहां पे भी प्राइवेटाइजेशन से लेके हर चीज का एक डेवलपमेंट फेज चल रहा है। तो कुछ स्कूलें बंद की जा रही है, कुछ स्कूलों का नया एक विस्तरण किया जा रहा है। पुरानी जो स्कूलें जिसका कंस्ट्रक्शन बिगड़ा हुआ है उसके ऊपर काम अटका हुआ है, जो थोड़े थोड़े समय के अंदर उसको खोला जा रहा है, फिर वापस चालू किया जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों को पैसा नहीं मिला होता है। और रही बात हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के अंदर अब पीएम योजना तो बहुत अच्छी आई है। अब तो ऐसा हो गया है कि ख्याति कांड जो बन गया उसके बाद अब लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि उनको सही में हार्ट अटैक आया है, और ये ख्याति कांड करने के बाद उस पेशेंट को मतलब अटैक आते समय पे उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि भाई मुझे अटैक आ गया है और मुझे अब लेना पड़ेगा। तो मतलब ये जो आप जनता को ही प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई देश को या सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जनता का प्रॉब्लम है। जनता खुद चाहती है कि उनको ऐसा ही मिले, इसीलिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इसीलिए वोट बैंक नहीं बदल रही है। लोग आज भी उसी सरकार को 30 साल दिया है, और हम चाहते हैं कि भाई जनता का आशीर्वाद बना रहे, ये 100 साल तक जिए और 100 साल तक हम पे राज करें, हम तो ऐसे ही मानते हैं। पर जो जनता इनको इतना भरोसा रख के ला रही है, तो उनको थोड़ा दुख ना दे, उनको दर्द ना दे। अब मान लो कि अभी ये ख्याति वाला जो आ गया है, जिसके अंदर कितना सच है कितना झूठ है वो तो हमको मालूम नहीं, मीडिया ने जो बताया हमने मान लिया है कि भाई ख्याति वाला झूठा ही था, ऐसा मान ही लेते हैं। और अगर मान लो मीडिया वाले ने बता दिया है कि जितने ऑपरेशन किए वो सारे गलत होंगे, सर इतना भी गलत नहीं होता है, हम भी जानते हैं इतना गलत नहीं होता है, कुछ गलत हो सकता है। और कुछ मान लो कि मैनेजमेंट में कोई ऐसा कर्मकांडी आदमी अगर घुस जाता है तो मैनेजमेंट को तहस नहस करने की कोशिश में लग जाता है और फिर वो हो जाता है। क्या अब इसके अंदर तो जो भुगतना है वो जनता को भुगतना है। अस्पताल के अंदर जो पॉलिसी बदल दी गई उसके अंदर के आप पीएम योजना में अगर उनको लेना है पार्टिसिपेंट और उनके फंड से अगर करना है तो उनको कितने क्वेश्चन आंसर देने पड़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला जो पिक्चर था वो वापस खुल गया है।
और अब ऑपरेशन कराने के पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो फॉर्म भरना पड़ेगा उसमें पेशेंट को खुद को बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे अटैक आया है। तो मुझे लगता है कि फॉर्म भरते भरते आधे वो बोलने के लायक नहीं होगा तो क्या होगा उसका? सर वो तो अभी वो जनता को देखने का है ना। नहीं, वो बोलने के लायक ही नहीं रहता, वो तो बेहोश पथारी में टेंशन में होएगा, तो किधर बोल पाएगा? उसके सगे वालों तो यूं कहेगा डॉक्टर को प्राइवेट करो। वो सटायर वे में वही कहना चाह रहे हैं कि अब शायद हार्ट अटैक वाले पेशेंट को खुद ये साबित करना पड़ेगा कि उसे हार्ट अटैक आया है। इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सारी सिचुएशन कर दी जाएगी, क्योंकि सरकार की पोल पकड़ी गई है। सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से अस्पतालों ने करोड़ों रुपए का चूना सरकार को ऑलरेडी लगा दिया है। अब सरकार आनन फानन में जब जागी है तो आम जनता को परेशानी होनी है। अब वो जो आयुष्मान कार्ड है, PMJY कार्ड है, उसका फायदा लेने के लिए आपको एडी चोटी का जोर लगाना होगा। ये शक्ति जी कहना चाह रहे हैं। गलत है, मैं विरोध करता हूँ इसका, मैं विरोध करता हूँ। अटैक वाला इंसान थोड़ी सही करने देगा। हाँ, पर विरोध तो जनता भी कर रही है। विरोध तो जनता भी कर रही है, पंकज। विरोध करने का रिजल्ट क्या मिल रहा है समझ लो। आप मेरे को बताओ, विरोध होने के बावजूद कौन आदमी जाके वहां पे फॉर्म में ये चेंजेस नहीं होना चाहिए या ये प्रोसीजर चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा किसने जाके बोला? एक भी आदमी ने के बोला। तो अगर मान लो कि हम अगर विरोध ही नहीं करेंगे, अभी चलो आज मेरे मुंह से ये बात निकल गई और भगवान करे ये बात आगे बढ़ जाए और लोगों तक पहुंच जाए, तो शायद ये मुद्दा बन के उन लोगों को, ऋषिकेश जी को थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, वो विरोध करा, ये सोल्यूशन है। एक कांग्रेस के नेता ने विरोध करा, उसका घर तोड़ डाला। जो विरोध करता पीछे का देखो तुम, उसका घर पर सब तोड़ डाला। जो विरोध करता है उसको जेल में डालते। ये सरकार है, तानाशाही सरकार चल रही है। विरोध करके जो NGO इसको बाहर निकलना चाहिए विरोध करने। नहीं ऐसा नहीं है। विरोध करने वाले तो बहुत बड़े भैया अपने जैसे इंडियन। नहीं विरोध करने वाले लोग ऐसा बना है, में परेशान करने में आता है। सबको तो होता ही है। अन्ना हजारी देख लो, विरोध करो, सरकार बना के हट के अंदर घुसा रहे घर में। नहीं विरोध अगर आप विरोध करेंगे, इतने राजनेता धारासभ्य बन गए, विरोध करने आए थे, प्रजा का काम करने आए थे, वो धारासभ्य बन के बैठ गए। वो अपने भी जानते हैं। सुधीर जी, शक्ति जी को बोलने दीजिए। शक्ति जी बोलिए। नहीं विरोध करना कोई गुनाह नहीं है, और उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ जाता है वो भी गुनाह नहीं है। मैं दोनों तरफ पे बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर बुलडोजर चलाया है तो या तो उन्होंने किसी जो कंस्ट्रक्शन किया है वो गलत जमीन पे किया होगा, या गलत निर्देश के आने के पहले अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो उसको तोड़ा गया होता है। और हम जानते हैं, आप जानते हैं वार्ड में क्या क्या सेटिंग होता है, कैसे होता है, और कैसे कैसे चीज बचती है, और कुछ चीजें जो बचा के रखी होती है वो इसी मौके के लिए बचा के रखी होती है कि जब समय आए तो उसको तोड़ा जाए। तो सर अभी देखो, अब राजनीति में तो हम भी थोड़ा जानकार हैं, थोड़े हम उम्र में आपसे छोटे हैं, मगर थोड़ा हम जानते हैं कि कुछ चीजें बनी ही होती है तोड़ने के लिए। तो लोगों में डर आ जाए, और उनमें डर आएगा तो चार आदमी की आवाज बंद हो जाएगी। अब अगर मान लो आपने जैसे बोला कि आवाज कौन उठाएगा, घर टूटने का डर हर किसी को है, तो भैया आपको डराने के लिए तो वो घर तोड़ा गया है, अब डर क्यों रहे हो? तो भले ही टूट जाए। चलिए ठीक है, किरण जी के पास चलती हूँ। किरण जी, सरकार को क्या करना चाहिए? हर जगह जब इतनी सारी कमी है तो सरकार को क्या करना चाहिए, और सरकार से भी ज्यादा जनता को क्या करना चाहिए? एक कंक्लूडेड, हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले एक कंक्लूडेड आपकी ओर से मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं, विचारवादी हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं समाज के। क्या होना चाहिए और इस सरकार कहाँ कमजोर पड़ रही है और उसे नागरिकों को क्या करना होगा? किरण जी। गुजरात में जो विरोध पक्ष की बात की उन्होंने, शक्ति जी ने और सुनील जी ने, विरोध पक्ष जैसा गुजरात बचा ही नहीं। जो विरोध करने जाता है वो अपनी पार्टी में खींच लेते हैं, पहली बात। और शक्ति ने दूसरा बोला कि गवर्नमेंट टीचर के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते, प्राइवेट में जाते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स होंगे तो बच्चों को भेजेंगे ना वो लोग। तो गवर्नमेंट स्कूल में पहले टीचर्स को आप लाओ, फिर अपने बच्चों को भेजेंगे। और सरकार को काम करना है तो मेजरमेंट ग्राउंड पे आना पड़ेगा, और ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल।
सरकार को ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा, तो ही काम आगे चल पाएगा। जी शक्ति जी, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा कि सरकार अगर चाहे तो ये चीजें बंद हो सकती है। एक प्रॉपर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए सरकारी अफसरों का, जो कॉन्ट्रैक्टर है उन लोगों का, और एक नोटिफिकेशन उनसे भी साइन किया जाए कि आज अगर ये रास्ता बना है, मैंने हर चीज हर डिपार्टमेंट से कंफर्म करके आगे जाके ना पानी का काम आने वाला है, ना गटर का काम आने बाकी है। ये हर चीज का सॉल्यूशन, वो रोड वाला जो आखिरी चालान पे वो आदमी रोड है जो बनाने वाला है, वो हर चीज का डिपार्टमेंट का क्लियरेंस लेके बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। तो उससे, और दूसरी बात के जैसे साहब ने बताया शिक्षक की भर्ती नहीं हो रही है। अब भैया अभी ऐसा है कि शिक्षक की भर्ती होने के लिए सरकार के पास अभी फंड की भी कमी हो सकती है, क्योंकि हम लोग टैक्स नहीं दे रहे ना। अगर मान लो टैक्स सब लोग दे रहे होते तो सरकार को ये सब तकलीफ ना करनी दे ही पड़ती। नहीं रहा है कुछ, तो आप बोल रहे टैक्स नहीं दे रहे, अगर टैक्स भी देता ही नहीं तो काम करते ही नहीं ना यार। ब्रिज बनाते हैं, फिर वो कॉम्बाउंड कैसे निकलते हैं? जनता के जो नहीं, पैसे जा रहे हैं उसका कॉम्बाउंड हो रहा है ना। हाँ, अगर वो तो जनता हम पैसा जानते हैं टैक्स ना। पे करना बंद कर देगी तो कॉम्बाउंड होंगे, ऐसे बात नहीं नहीं, तो फिर। वो तो देखो ऐसा है कि आज जैसे आप खोखरा का ब्रिज की अब बात बताए, तो जो ब्रिज बनाने का काम 70 करोड़ में लिया था, वो तोड़ने का खर्चे के साथ नया बनाने का काम 150 करोड़ में लिया। फिर सडनली उसको याद आया कि भैया 150 करोड़ में तो होगा नहीं ये चीज, तो क्यों ना अभी 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि अब 300 करोड़ में साइन करा के दे दो। सर अभी एक बात चीज मैं बताऊं, अगर मेरे को मकान बनाना है और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बार बार अगर कोटेशन बदलने का नाटक करता है ना, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को बदल देता हूँ, उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर देता हूँ। और मैं मेरे ग्रुप में हर जगह पे बोल देता हूँ कि भैया गलती से कि आप चौराहे पे जाके किसी भी मजदूर से काम करा लेना, पर इस कॉन्ट्रैक्टर से काम मत कराना, क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम है ये कितने में काम होगा। और ये तोड़ने की बात मैं बताऊं, अगर मान लो भंगार वाले हमारे अहमदाबाद में बहुत कोई है, इनको अगर काम दे देंगे तो वो लोग इससे भी सस्ते में तोड़ के ब्रिज को कोरा कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कॉर्पोरेशन के अधिकारी कहीं ना कहीं उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों को काम देते हैं जो उनको फायदा पहुंचाते हैं। ये हर अब वो शहर नहीं की बोल कहानी सकते है। हैं, वो हमें नहीं जोड़ना है कि उनको फायदा दे सकते हैं, उनको फायदा नहीं ही दे रहे हैं ऐसा समझ लेते हैं हम। आप नहीं बोल सकेंगे, आप नहीं बोल सकेंगे, नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं जरूर बोल सकती हूँ, क्योंकि आप बोले, हर हमने शहर सुना की नहीं है। कहानी जी, हर शहर की कहानी यही है और हर शहर में इसी तरीके की समस्याएं सामने आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहमदाबाद की समस्याओं को हम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। हम बहुत सारी फालतू की वीडियो शेयर करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेटिव समस्याएं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर हम शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।